यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खुसूसी की चीफ जस्टिस से मुलाकात, अदलिया की सालमियत पर गुफ्तगू। नुमाइंदा खुसूसी ने इंसानी हुकूक कमीशन की आज़ादी को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। नुमाइंदा खुसूसी EU ने वज़ीर आला मरियम नवाज और सूबाई वज़ीर रमेश अरोड़ा से भी मुलाकात की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 मई के 10 मुजरिमों की सजा मुअत्तल कर दी। 25,000 के मुचल्को के एवज ज़मानत मंजूर रिहा करने का हुक्म। अदालती हुक्म में कहा गया है मुल्ज़मान पर फैज़ाबाद में पुलिस पर हमले और पुलिस चौकी जलाने का इल्ज़ाम है। रिकॉर्ड के मुताबिक कोई एक भी मुल्ज़िम जाए वक़ुआ से गिरफ्तार नहीं किया गया। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंटा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस मुसरत हिलाली ने पूछा, APS पर दहशत गर्दों का हमला हुआ, 9 मई को एहतजाज हुआ, दोनों वाक़यात के सिविलियन में क्या फ़र्क है? जस्टिस रिटायर्ड जावेद एस ख्वाजा के वकील ने कहा, 9 मई वालों का ट्रायल होना चाहिए लेकिन मिलिट्री नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा, 21D1 के तहत सिविलियंस आर्मी एक्ट के अंदर आते हैं या नहीं? शेख 21D2 का लदम करार देने से तो भारतीय जासूस जैसे वाक़यात में मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। मुस्तकबिल में कोई मुल्क दुश्मन जासूस पकड़ा जाएगा तो उसका ट्रायल कहाँ होगा? वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा, उसका ट्रायल इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में होगा। अच्छा जी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। समाअत पीर तक मुलतवी। बनी PTI और बुशरा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर कर दी। एहतसाब अदालत ने बनी PTI को 14 साल जबकि अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। जनवरी 2025 को मैंने खत लिखा स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को, पार्लियामेंट्री कमेटी बना दें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नामों का तयन करेगी। शहबाज शरीफ ने अभी तक मुझे बहसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन कोई खत नहीं लिखा और ये चाहते हैं कि इस चीज़ को वो पेंडिंग करें। मौजूदा सियासी बहरान के जिम्मेदार सिकंदर सुल्तान राजा हैं, उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। पार्लिमानी कमेटी के लिए मेरे खत का वजीर आजम ने अभी तक जवाब नहीं दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं पीका एक्ट को मुस्तरद करते हैं, हुकूमत आज़ादी राय पर कतल लगा रही है। पीपल्स पार्टी वाले पीका कानून के खिलाफ बातें करते थे लेकिन अब खामोश हैं। पाकिस्तान में आज़ादी सहाफत या आज़ादी की बात करने का मामला खत्म हो चुका। ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि बैंकों की प्रोडक्टिव सपोर्ट के साथ सरमायाकारी और आगाही में इजाफा भी किया जाए। टेक्नोलॉजी के लिए माली मुआवनत फराहम करके ज़री शोबे की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। ज़राअत मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इस शोबे में इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का मुल्तान में एग्रीकल्चरल क्रेडिट एडवाइजरी कमेटी से खिताब। कहा, काश्तकारों की तरबियत पर तवज्जो देना होगी। बैंक ज़राअत की तरक्की के लिए टेक्नोलॉजी की फराहमी में किरदार अदा करें। पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत यौम स्याह मनाया जा रहा है। प्रेस क्लब, यूनियन दफातर पर स्याह परचम लहराए जा रहे हैं। सहाफ़ी स्याह पट्टियाँ बांधकर तकरीबात की कवरेज कर रहे हैं। सक्खर, नवाब शाह, खैरपुर, लियाकतपुर और कनकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए गए। सहाफ़ी तंजीमों का कहना है पीका ऑर्डिनेंस सहाफ़त पर कतल लगाने के बराबर है। सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं सदर मुमलिकत का मुलाकात का मौका दिए बगैर बिल पर दस्तखत करना अफसोसनाक है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना दिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतनाज़ पीका एक्ट पर फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। विफाक समेत दीगर फरीक़ैन को नोटिस, 3 हफ्तों में जवाब तलब। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए, फरीक़ैन का जवाब आने दें, फिर हुक्म इम्तना की दरखास्त पर फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने करप्शन में PhD कर रखी है। उनकी करप्शन का जिक्र किया तो सारे तर्जुमान चीख उठे। तर्जुमान MQM का कहना है पीपल्स पार्टी ने करप्शन को सनद का दर्जा दिया। पीपल्स पार्टी कराची के टैक्स का पैसा छोड़ती है, न करप्शन का मौका जाने देती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत तहसीन आबदी का जवाब, कहा MQM डूबती सियासत बचाने के लिए
झूठ इल्जाम तराशी का सहारा ले रही है। बोरी बंद लाशों और भत्ता खोरी की तारीख सब जानते हैं। कराची के अवाम MQM के ड्रामों को मुस्तरद कर चुके हैं। अब चीखो पुकार भी उन्हें दोबारा जिंदा नहीं कर सकती। करप्शन पर लेक्चर देने वाले कराची और यह कमाल बनाते रहे हैं। सिंध हुकूमत को ताना देने वाले पहले MQM के दौर की लूट मार का हिसाब। FBR इनलैंड रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने सेनेटर फैसल वाडा के इल्जामात की तरदीद कर दी। कहा अफसरान को बदनाम करने की कोशिश नाकाबिल कबूल है। किसी ने धमकी नहीं दी। फैसल वाडा इल्जामात के सबूत दें। इनलैंड रेवेन्यू एसोसिएशन का कहना है सरकारी गाड़ियों की खरीदारी कवायद के मुताबिक हुई। अफसरान ईमानदारी और पेशा वराना उसूलों पर कारबंद हैं। अफसरान की इज्जत व वक़ार का हर हाल में दिफा करेंगे। बेबुनियाद बयानात इल्जामात से टैक्स वसूली के अमल को नुकसान पहुंच सकता है। लाहौर के करीब शालीमार ट्रेन हादसे की इब्तिदाई तहकीकात मुकम्मल। ड्राइवर गफलत का मुर्तकिब करार। DS रेलवे का कहना है SOPs के मुताबिक शादरा के करीब ट्रेन की रफ्तार 15 किलोमीटर होना थी। ओवर स्पीडिंग के बायस ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। ड्राइवर की नज़र गैजेट पर होती और वो बरवक्त ब्रेक लगाता तो नुकसान कम होता। शादरा के करीब ट्रेन की 3 बोगियां डिरेल होने से लाहौर फैसलाबाद, लाहौर रावलपिंडी और लाहौर नारोवाल ट्रैक पर आमदरफ्त मुअत्तल हो गई। वाशिंगटन फजाई हादसे में तबाह तैयारे और हेलीकॉप्टर के ब्लैक बॉक्सेस दरियाए पोटोमैक संभल गए। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई, जिसके मुताबिक हादसे के वक्त रेगन एयरपोर्ट पर मामूल का अमला मौजूद नहीं था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर 2 पोजीशंस पर काम कर रहा था। कंट्रोल टावर ने मुसाफिर तैयारे का रनवे आखिरी लम्हे में तब्दील कराया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ब्लैक हॉक फौजी हेलीकॉप्टर मुकर्ररा हद से ज्यादा बुलंदी पर परवास कर रहा था। हादसे में 67 लोग लुक़मा अजल बने। मरने वालों में पाकिस्तानी नजाद असरा हुसैन नामी खातून भी शामिल थी। उन्होंने हादसे से 20 मिनट पहले अपने शौहर को तैयारा लैंड करने का पैगाम भेजा था। Married to Nidel Hamid. I'm Onaija Hamid. We are moving to Dubai very soon. I need 20K by this week so I can do real estate. I'm asking for 20K right away in my pockets at the end of this week. और पाकिस्तानी नौजवान से शादी के लिए आने वाली खातून गेस्ट हाउस से छिपा हेड ऑफिस मुंतकिल। गेस्ट हाउस ने खातून को ठहराने से इनकार कर दिया था। अमरीकी खातून का कहना है हुकूमत $1 लाख दे, शौहर को तलाश कर रही हूँ, उसके साथ दुबई चली जाऊंगी। ओनेजा का कहना था उन्हें कराची की सड़कें और इमारतें पसंद नहीं आईं।